आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, यहाँ पे इजराइल ने भारत से मदद, क्या इनडायरेक्ट मदद। देखिए, मदद तो इजराइल की भारत करेगा ही। मदद क्या करेगा, इजराइल खुद ही अपने में काफ़ी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस बताता हूँ कि जो नावर गिलोन है, जो इजराइल के अम्बेसडर है भारत में, उन्होंने इसको लेके क्या कहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूँगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट नहीं करता हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये इधर उधर अपना भी मसाला जोड़ देते हो। तो मैंने कहा कि भाई तब से जो है पिछले 1 महीने से मैं अपने नोट्स बना के एग्जैक्ट वर्ड्स ही कोट करता हूँ कि भाई जो कौन एम्बेसडर क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो उन लोगों से भरा हुआ है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत सबसे पहले दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरा, भारत को आतंकवाद के बारे में पता है, आतंकवाद क्या होता है भली भांति भारत ये जानता है। और ये इग्नोरेंस की वजह से नहीं, ये नॉलेज की वजह से है। तो ये जो एम्बेसडर हैं इजराइल के, गिलोन साहब ने ये बोला है। उसके बाद इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो सपोर्ट हमको भारत से मिला है, प्रधानमंत्री से मिला है, कुछ मिनिस्टर्स ने मुझे बुलाया, बिजनेसमैन ने, सिविल सर्वेंट्स ने मुझे बुलाया, मैं बहुत ज्यादा इसका आभारी हूं। ठीक है ना। आपको बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की उन्होंने, और इन्होंने यही बोला था कि मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल में, और मेरी जो संवेदनाएं और प्रार्थना है वो इजराइल के लोगों के साथ है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अभी इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, इंडिया आज पूरा जो मैं कवर करूंगा वो इजराइल का ही पूरा, आपको इशू आज समझ में आ जाएगा। आज पूरे दिन जो मेरे 3 लेक्चर्स आएंगे इसके बाद वो पूरा, और जो प्रशांत सर भी करेंगे, रवि सर, दीपक सर भी, वो भी इजराइल पे ही आएंगे। तो पूरा इशू आज, क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन पे बहुत बढ़िया तरीके से बात होगी। प्रशांत सर अभी थोड़ी देर में उस लेक्चर को आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ओके, ये चीज है। उसके बाद ये भी बोला कि गेलोन साहब ने कि भाई देखो, यहां पे सिर्फ फॉरेन कैजुअलिटी नहीं है, मतलब यहां पे सिर्फ इजराइल नहीं मर रहे हैं, बहुत सारे नॉन इजरायली भी मारे जा रहे हैं। हम सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इजरायली और नॉन इजरायली कैजुअलिटी रिपोर्ट हो रही है। हालांकि अभी हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा। ओके, तो आपको पता ही है कि 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब बेचारे इजराइल के लोग हो चाहे पैलेस्तीन के लोग हो, वो बेचारे मारे जा रहे हैं। मैं देख रहा था कि पैलेस्तीन की एक मां जो अपने बच्चे की लाश को ढूंढ रही है, वहीं इजराइल में कितने लोगों को एबडक्ट कर लिया गया है। ठीक है, एक सोल्जर को मार के उसको नंगा घुमाया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस लेवल पे है। बात करेंगे दोस्तों इंडिया और इजराइल रिलेशन की, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारा एनएलपी का जो शानदार कोर्स है। आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। सबसे पहले तो आपकी मेमोरी, हम आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन, सिलेबस बहुत बड़ा होता है किसी भी एग्जाम का, एक भी चीज आप नहीं भूलोगे। 450 रुपए का मात्र ये कोर्स है। आमतौर पे ये कोर्स बड़ा महंगा आता है और खाली अमीरों के पास, क्योंकि बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स, या फिर अब तो स्टीव जॉब्स नहीं, वॉरेन बुफे, वो अपने साथ एक एनएलपी विशेषज्ञ लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको इसके पहलू के बारे में बताएंगी कि आखिरकार किस तरीके से सुपर कॉन्फिडेंस, सुपर फोकस, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू जो हम कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, कर देते हैं, तो ना सिर्फ ये आपके लिए, ना स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। 26 अक्टूबर से क्लास शुरू होंगी, लेकिन आज आखिरी दिन है, 12 बजे खत्म हो जाएगी सेल। ओके, तो हम थे यहाँ पे इंडिया और इजराइल रिलेशंस में। देखो, अगर इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की बात करें तो आप ये समझिए कि ये रिलेशंस अच्छे हैं अभी इस समय। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने रिलेशंस को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस किया हुआ है। भारत जो है, भारत ने एक तो आपका इजराइल, देखो आपको इजराइल यहां पे दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ये छोटा सा देश, अबे किधर चला गया यार, हाँ ये देखो, ये छोटा सा देश जो है इधर पे इजराइल है। ठीक है, और भारत ने अरब जो मुल्क है उनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे किए हुए हैं, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इजराइल के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब आपको बता दूं कि 1947 में भारत को कमेटी का मेंबर बनाया गया था, लेकिन भारत ने उस समय जो पार्टीशन प्लान था यूनाइटेड नेशंस का, उसको सपोर्ट नहीं किया था। भारत ने पैलेस्तीन को सपोर्ट किया था।
उस पार्टीशन प्लान में क्या था कि इजराइल को, यहूदियों को ज्यादा एरिया मिल रहा था और पैलेस्तीनियों को कम एरिया मिल रहा था। हालांकि 1948 के बाद, पहली इजरायली वॉर के बाद बैंड बज गई और यहूदियों ने सारा एरिया छीन लिया। लेकिन भारत ने इसको सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि भारत के अरब के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भारत को पता चला कि यार ऐसे तो चलेगा नहीं, तो 1950 में फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्सेप्ट किए। ठीक है, दोनों ने रिलेशंस बनाए, लेकिन साथ ही साथ पैलेस्तीन को भी सपोर्ट जारी था। इनफैक्ट जो पीएलओ थी इनकी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1975 में भारत ने बोला था आप ऑफिस खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहां पे इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इजराइल को भारत का सपोर्ट चाहिए था। 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो इजराइल ने मदद की थी। 1999 में कारगिल वॉर में इजराइल ने मदद की थी। डिफेंस एग्रीमेंट 2017 में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री के जो इजराइल जब गए, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी आए तब से इंडिया और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। $2 बिलियन का हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। भारत की बड़ी बड़ी कंपनी जो इजराइल में ऑपरेट कर रही है, महिंद्रा भी इसमें शामिल है। बड़ी बड़ी कंपनी से डिफेंस सेक्टर में तो एक से एक धुरंधर इजराइल के साथ जो है, चाहे इजराइल हमारी MRSAM जो मीडियम रेंज मिसाइल है वो बनाने में जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल वो मदद की उसने। ठीक है, बराक मिसाइल से लेकर बहुत सारे एम्यूनिशंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तक इजराइल जो है वो मदद कर रहा है। इजराइल के मोसाद और रॉ साथ में मिलकर काम करती है, इनका इतिहास भी बहुत ज्यादा पुराना रहा है। तो भारत और इजराइल के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाल ही में पिछले 1 साल में, ठीक है, थोड़े से रिलेशंस में गड़बड़ी आई है। देखिए दिक्कत क्या है ना कि यहां पे भारत जो है वो पैलेस्तीन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि भारत बहुत डिप्लोमेटिकली चलता है। भारत को पता है कि पैलेस्तीन से अगर नाराजगी, भले ही अरब पेनिनसुला का पैलेस्तीन पार्ट नहीं है, लेकिन जितने भी अरब वर्ल्ड है, क्योंकि यहां पे क्या है, होली लैंड, लेवांट, तो जितने भी मुस्लिम देश हैं, तीसरा होलीएस्ट साइट यरूशलेम में है, तो भारत छोड़ ही नहीं सकता भाई। भारत एफोर्ड नहीं कर सकता। और भारत के रिलेशंस ईरान के साथ भी बहुत बढ़िया है, सऊदी के साथ भी बहुत बढ़िया है, यूएई के साथ भी बहुत बढ़िया है। और ईरान और इजराइल, आपको पता ही है, फूटी आंख नहीं सुहाते। हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट। अरे ईरान ने खड़ा ही किया हिजबुल्लाह को सपोर्ट की, तो बात ही छोड़ दीजिए आप। पैलेस्तीन को, हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत के ईरान से भी रिलेशन बहुत बढ़िया और भारत के इजराइल से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। आप समझ रहे हो? तो भारत और इजराइल के रिलेशन बहुत बढ़िया हुए। लेकिन देखिए ये हुआ क्या कि 1991 जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद से भारत और इजराइल के रिलेशन में बहुत ज्यादा तेजी आई है। ठीक है ना, हर चीज पे हमने कोऑपरेट किया, स्पेशली डिफेंस में। भारत को जो भी चाहिए था इजराइल ने दिया, है ना, और इजराइल को बदले में भारत का सपोर्ट चाहिए था, जो कि मिला। अमेरिका का आपको पता ही है कि इजराइल छोटा भाई है और अमेरिका इजराइल को एज अ प्रॉक्सी की तरह यूज करता है ना। एक स्टेबल नेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर की कंपनीज इजराइल में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत जबरदस्त है। आसपास कभी वॉर हो जाए, क्या हो जाए नहीं पता। अभी कल ही न्यूज आई थी, नुसरत भरूचा इजराइल में थी, जो एक्ट्रेस फंस गई थी वहां पे, जान बचा के भागी है। तो ये हिसाब किताब है। तो एक तरीके से भारत और इजराइल के रिलेशंस अच्छे हैं और इसीलिए इजराइल जो है इनडायरेक्टली भारत से मदद मांग रहा है। यूक्रेन ने भी भारत से मदद मांगी थी, याद होगा आपको, बट भारत ने मना कर दिया था। आपको मैं बता दूं कि इजराइल ने हर मुद्दे पे भारत का सपोर्ट किया, हर मुद्दे पे, चाहे वो कश्मीर मुद्दा क्यों ना हो। इनफैक्ट जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो पूरी दुनिया ने कंडेम किया था कि कैसे न्यूक्लियर टेस्ट भारत कर सकता है इजराइल को छोड़ के। इजराइल ने 1998 में भारत का सपोर्ट किया था, नहीं भाई सही है, करो तुम न्यूक्लियर टेस्ट, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भारत ने इजराइल का सपोर्ट किया है और सपोर्ट इसलिए भी जायज है दोस्तों क्योंकि यहां पे गलती हमास की है। 5000 से ज्यादा रॉकेट छोड़े हैं, लोगों को किडनैप किया उसने, तो इसलिए भी पूरी दुनिया हमास का सपोर्ट कर। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो देश है वो पैलेस्तीन का भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली ईरान तो खैर करेगा ही करेगा। तो ये हिसाब किताब है। बट अभी वॉर जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से, और हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द पीस जो है वो कायम हो। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। क्या हमास, क्या इजराइल भी चाहता है कि किसी तरीके से हमास पे हमला किया जाए, हम गाजा पट्टी पूरी तरीके से छीन लें, और ये इधर हमास भी चाहता है कि भाई हमला करो, हम मारेंगे। लेकिन फंसता कौन है? आम लोग, जो पैलेस्तीन में लोग रह रहे हैं वो मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, इजराइल में जो हैं वो मारे। तो फंस कौन रहा है? 2000 मौतें किसकी हो रही हैं? कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं मर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मर रहा है, कोई आतंकी नहीं मर रहा है, ये मर रहे हैं आम लोग कि बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो अमन चैन कायम होना चाहिए ऐसा, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें आ रही है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, कोई अपने आप को ही ढूंढ रहा है, तो बड़ा मुश्किल है ये।
अभी इंडिया और इजराइल एक रिलेशन पे प्रॉपर लेक्चर आने वाला है, प्रशांत सर उसको कवर करेंगे। और आज पूरे दिन हम लोग इजराइल की ही बात करेंगे। बाकी आप NLP के कोर्स को जरूर अवेल करिए, आज आखिरी दिन है और सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।